हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे अनप्रेडिक्टेबल लोगों पर। बट बिफोर आई स्टार्ट एक ओरल डिस्क्लेमर। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं कर रहे हैं। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड ओपिनियंस। सो लेट्स स्टार्ट। अनप्रेडिक्टेबल लोगों की बात करने से पहले हम ये जान लें कि प्रेडिक्टेबल क्या होता है। प्रेडिक्टेबल कंडीशंस, सिचुएशंस, इंसान वो होते हैं जो हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होते हैं, जिसके हिसाब में हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, और बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल लोग, सिचुएशन, इंसान जिसके बारे में हम न सोच सकते हैं न समझ सकते हैं, कब किस तरह से बिहेव करेंगे, कब किस तरह से बात करेंगे, कब किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये हमको समझ में नहीं आता है। हम उस बात को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं और इसलिए हम उनको कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल पीपल। आज हम सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस और चीज़ों की बात नहीं करेंगे, हमारा फोकस रहेगा अनप्रेडिक्टेबल लोगों पर। तो मैंने जैसे डेफिनेशन बताया, प्रेडिक्टेबल जो हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होते हैं, और अनप्रेडिक्टेबल लोग जो कि हम तय नहीं कर पाते हैं कि वो लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से एक्ट करेंगे। तो ये हुई अनप्रेडिक्टेबल की डेफिनेशन। अब ये अनप्रेडिक्टेबल लोग लाइफ के हर एस्पेक्ट में आते भी हैं, उनका इफ़ेक्ट भी रहता है। कोई भी एस्पेक्ट में ऐसा नहीं है कि अगर आप अनप्रेडिक्टेबल है तो उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इट ऑलमोस्ट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो अनप्रेडिक्टेबल होना ये सिर्फ इंसानों की कैपेसिटी में है। आपको पता भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं कि जानवरों को उनकी एक सेट पैटर्न होती है, इसलिए हम उनका शिकार कर पाते हैं, हम उनको मार डालते हैं। इंसानों के पास ही अपने बिहेवियर को गाइज में रखने की, अनप्रेडिक्टेबल रखने की कैपेसिटी होती है। तो फिर अब सवाल ये होता है कि अनप्रेडिक्टेबल होना सही है या नहीं। जैसे कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अनप्रेडिक्टेबल होना भी पार्शियली सही है, पार्शियली नहीं। अगर हम अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, मतलब कि हम प्रेडिक्टेबल इंसान है, अगर हम उस एस्पेक्ट के जाते हैं तो बहुत चांसेस है कि लोग हमें दे विल टेक अस फॉर ग्रांटेड। बहुत चांसेस है कि कई डिसीशंस जिसमें हमारा ओपिनियन मैटर करता है, उसमें भी हमारे ओपिनियन नहीं लिए जाएंगे। ये समझ के कि इसका क्या जवाब होगा या इसका क्या रुख होगा वो हमें पता है। ये प्रेडिक्टेबल होने के बाद बता रही हूँ। इस हद तक कभी कभी होता है कि कुछ डिसीशंस हमारे उस मैटर में एंटर होने से पहले ले लिए जाते हैं। तो इन कंडीशंस में अगर हम अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं तो हम इन चीज़ों का सामना नहीं करेंगे। पीपल विल नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड, दे विल वेट फॉर आवर ओपिनियन। वो हमारे ओपिनियन की राह देखेंगे। वो कुछ भी डिसाइड करने से पहले हमारी राय मांगेंगे। तो इस एरिया में अनप्रेडिक्टेबल होना इज मेकिंग सेंस। कुछ एरियाज़ है जिसकी अगर हम बात करें तो ये होता है
कि अगर हम अनप्रेडिक्टेबल है, लोग हमारे बारे में कोई भी नतीजे पर नहीं आ पा रहे हैं और हमारे अनप्रेडिक्टेबल होने के कारण जब हमारे अलावा किसी और को तकलीफ़ होती है तो हम एक नॉन रिलायबल कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। ये होता है, मैंने जैसे बोला, पार्शियली गुड एंड पार्शियली बैड। तो अनप्रेडिक्टेबल होने के कारण लोग हमको नॉन रिलायबल कैटेगरी में डाल देते हैं। हम इनका कुछ भरोसा नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कब क्या बोल दे, पता नहीं कब क्या कर दे। लेकिन एक बहुत ही थिन मार्जिन है, थिन लाइन है नॉन रिलायबल और अनप्रेडिक्टेबल होने में। जब हम कोई भी चीज़ को कमिट करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमें कहीं पार्टी में जाना है और किसी फ्रेंड ने पूछ लिया कि यार तुम चल रहे हो पार्टी में, तो तुमने बोला कि मतलब देखता हूँ। तो ये हुआ अनप्रेडिक्टेबल, पता नहीं आओगे कि नहीं। तो द चांसेस आर कि तुम आ सकते हो, द चांसेस आर कि तुम नहीं आओगे। तो ये हुआ अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन अगर कोई दूसरे फ्रेंड को पूछने पर ये जवाब मिलता है कि ठीक है मैं आऊँगा, हम रात को 9 बजे मिलते हैं, उसके बाद 8:45 बजे वो बंदा फ़ोन करके बोलेगा अरे यार कुछ इमरजेंसी आ गई तो मैं नहीं आ पाऊँगा, तो ये होता है नॉन रिलायबल। जब तुम्हारा ये रिपीटिशन होता है नॉन रिलायबल की कैटेगरी में फॉल होने का कारण, जब आप अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और रिपीटेडली लोग आपके बारे में समझ नहीं पाते हैं, तब वो आपको एक भरोसेमंद की कैटेगरी में से निकाल के नॉन रिलायबल कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ये मैंने ये बताया आपको कि पार्शियली सही है नॉन प्रेडिक्टेबल या अनप्रेडिक्टेबल होना, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी रहेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं इसको क्लासीफाई करती हूँ तो 3 कैटेगरी मेरे दिमाग में आती है जिनको हम क्लासीफाई करके ये बता सकते हैं कि जो लोग ऐसे होते हैं वो ज़्यादातर नॉन प्रेडिक्टेबल या अनप्रेडिक्टेबल कैटेगरी में आते हैं। एक तो है जो लोग डिसीशंस नहीं ले पाते हैं, दे आर इनडिसिसिव बाय नेचर। उनके स्वभाव में कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं तो लोग ये समझते हैं कि इसका पता नहीं यार बहुत सोचता है या बहुत सोचती है, तो चलो भाई छोड़ो हम अपनी तरह से कर लेते हैं। तो ये हुआ एक इनडिसिसिव इंसान जो अनप्रेडिक्टेबल की डेफिनेशन में आ जाता है। दूसरा है थोड़ा विम्सिकल टाइप का इंसान जो अपने मूड से चलता है, मूडी होता है। उसका मूड बन गया तो कोई भी सेलिब्रेशन हो, फेस्टिवल हो, उसमें बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर उस दिन मूड नहीं है तो एक स्पेक्टेटर की तरह कोना पकड़ के बैठ जाएंगे। अब ऐसे इंसान को भी हम अनप्रेडिक्टेबल की कैटेगरी में इसलिए रखते हैं कि हमें पता नहीं आज अगर उसका मूड नहीं है तो शायद नहीं पार्टिसिपेट करेगा, अगर सही मूड है तो मतलब हो ही जाएगा। तो ये मूडी इंसान होता है। और अब जो तीसरी कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है वो है श्रूड लोग जो पर्पसली अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग गेसिंग और कंफ्यूज्ड मोड में हमारे बारे में रहे। वो चाहते हैं कि आप उनके बारे में कभी भी कोई भी नतीजे पर ना पहुंच पाए। वो चाहते हैं, मैं ये जब बता रही हूँ कि ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो पर्पसली चाहते हैं कि उनकी एक्शंस आपको कंफ्यूज्ड रखे, आपको डिस्टर्ब्ड रखे।
ये उनका पर्पस होता है। तो ये वो लोग हैं जो श्रूड होते हैं, जो ये चाहते हैं कि आप उनके बारे में किसी से या अपने आप से कुछ भी तय ना कर पाए। और जब मैं ये कहती हूँ कि ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो आई एम श्योर हम सब ने कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक्सपीरियंस अपने प्रोफेशनल, अपने सोशल, अपने फैमिली फ्रंट पे किया होगा कि हमें पता चलता है कि ये इंसान पर्पसली हमें गेसिंग मोड में रखता है, पर्पसली हमें कंफ्यूज्ड रखता है, पर्पसली ये चाहता है कि हम उनके बारे में कभी भी कोई भी नतीजे पे ना पहुँचे। अब इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे कुछ हद तक, मैं इसलिए कहूँगी कुछ हद तक कि टोटली बोलना मुश्किल है, सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन जब सोसाइटी की बात आती है, एस्पेशली फैमिली की बात आती है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो श्रूड कैटेगरी के लोग होते हैं, जो पर्पसली लोगों को गेसिंग मोड में रखते हैं, वो लोग अपने फैमिली फ्रंट पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ डेफिनेट फेल्योर होते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि एक बंदा है जिसका एक इम्प्रेशन है जो कि उसके रिपीटेड अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के बेसिस पे ही खड़ा हुआ है कि वो बंदा सरप्राइजेस देने में या लेने में नहीं समझता है। तो उनकी फैमिली को कभी भी सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करनी हो या कभी भी खुद के लिए ऐसा एक्सपेक्ट करना हो कि एक्स इंसान मेरे लिए कुछ सरप्राइजिंग कर सकता है, तो वो नहीं करते हैं एक्सपेक्ट। वो ये सोचते हैं कि पता नहीं इनको सही लगेगा या नहीं। लेकिन वही इंसान जब फैमिली के बाहर होता है, तो जब वो लोग जो दूसरे लोग हैं वो उनको सरप्राइजेस देते हैं, तो वो उसे बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट करते हैं। उसी तरह वो खुद भी उन लोगों को सरप्राइजेस देते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि उनकी फैमिली जो कि उनके साथ लाइफ टाइम है, उनको वो गेसिंग मोड में रखते हैं ऑलवेज। फैमिली को पता नहीं है कि इनको क्या सही लगेगा क्या नहीं, इनके साथ किस तरह से बिहेव किया जाए किस तरह से नहीं। लेकिन वही बिहेवियर जब फैमिली के बाहर वाले लोग करते हैं और उसे बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया जाता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक हर्ट डेवलप होता है। जब हम घर के बाहर होते हैं हमारे प्रोफेशनल कारणों से या अदरवाइज, तो हम जिन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं उनको हम गेस करने का अगर बोलेंगे तो एक टाइम फ्रेम है जिसमें या तो हमको गिव अप कर देना है या वो लोग गिव अप कर देंगे। किसी को भी गेसिंग मोड में रहना एक लंबे टाइम तक मज़ा नहीं आता है। बहुत हो गया, मतलब अब मत खींचो इतना करके लोग गिव अप कर देते हैं। तो वहाँ बाहर यही श्रूड इंसान जो अपने प्रेजुडाइस और अपने कन्वीनियंस से गवर्नड है, वो इंसान वहाँ पे गिव अप भी कर देता है। ठीक है, टाइम फ्रेम कम है, लेकिन वही इंसान ये समझ के कि मेरी फैमिली तो मेरे साथ लाइफ टाइम है और मेरे पास लाइफ टाइम का समय भी है, उन लोगों को ज़िंदगी भर गेसिंग मोड में कंफ्यूज्ड रखते हैं। और सही मानिए, जो लोग श्रूड होते हैं, पर्पसली अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, उन लोगों के कांटेक्ट में आने वाले सभी लोग थक जाते हैं उनके बिहेवियर, उनके एक्शन, उनके रिएक्शंस को समझने के लिए। कभी कभी ऐसे होता है कि उनकी पूरी लाइफ चली जाती है, लेकिन वो अगले इंसान के साथ पूरी लाइफ गुजारने के बावजूद
उनको समझ नहीं पाते हैं, उनके बारे में कुछ ठोस ओपिनियन नहीं दे पाते हैं, उनके बारे में कोई नतीजे पे नहीं आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक श्रूड इंसान है जो पर्पसली लोगों को गेसिंग कंफ्यूज्ड स्टेट में रखना चाहते हैं, तो प्रोफेशनली, क्योंकि आपके पास पोस्ट, पोजीशन और पावर है, और वो जब तक है तब तक आपके नीचे वाले लोग इस बिहेवियर को सहन करेंगे। उनके लिए वो एक कंपल्शन है, प्रोफेशनल कंपल्शन। लेकिन एक इंसान के तौर पे नो। सिमिलरली ऐसे लोगों का बिहेवियर जो लोग सहन करते हैं वो लार्जली इन 3 कैटेगरी में फॉल होते हैं। या तो वो आपसे डरते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप पे डिपेंडेंट है, तो वैसे लोग आपका ये पर्पसली अनप्रेडिक्टेबल होना, जिसको मैं श्रूड की कैटेगरी में डालती हूँ, वो बिहेवियर आपका चलाएंगे। दूसरे हैं जो आपके ऑब्लिगेशन में है, फिर वो नौकरी ही क्यों ना हो, वो लोग चलाएंगे। और तीसरी वो कैटेगरी है कि जो आपसे बहुत प्यार करती है, तो उस प्यार के चलते, ये जानते हुए कि आप अपनी कन्वीनियंस और अपने बायस और प्रेजुडाइस से गवर्न होके हर एक मैटर में अनप्रेडिक्टेबल रहना और उस तरीके के रहने में प्राउड फील करते हैं, फिर भी वो आपका ये बिहेवियर चलाते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि पहली दो जो कैटेगरी मैंने बताई कि एक इंसान इंडिसिसिव है और एक इंसान मूडी है, वो फिर भी इतने नेचर में अब उनका इतना ये है रहता है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं और मूडी है। ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे के लोग उनको इतना कल्प्रिट नहीं समझते हैं। लेकिन जो लोग श्रूड है, जो लोग पर्पसली ये चाहते हैं कि लोग हमें ना पहचाने, ना हमें जाने, वो लोग ये अर्थक्वेक और टोर्नेडो जैसे होते हैं। एकदम सडन और अनप्रेडिक्टेबल होता है ये, और ये एक दहशत सा फैला के रखता है। टेरिफाइंग स्टेट ऑफ माइंड होती है लोगों की। हम सब जानते हैं अर्थक्वेक आया तो मतलब अचानक से ही आया है, सडन ही आया है, और अब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगला कब आएगा। तो वो जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो सेम सडन और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर जब ह्यूमन बीइंग का होता है, तो उसकी इफ़ेक्ट भी मे बी थोड़े कम लेवल पे, एट अ लेसर लेवल डिग्री, लेकिन होती तो वही है। लोग एक टेरिफाइंग स्टेज में रहते हैं, वो डर के सहमे से रहते हैं कि हमें पता नहीं है कि हमारा क्या करेंगे, उसका वो क्या रिएक्शन देंगे, क्योंकि आज उसी बात में एक्स रिएक्शन दिया है तो कल उसी बात में वाई रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये जो लोग हैं जिनको बहुत ही प्राउड फील होता है, वो बहुत गर्व महसूस करते हैं अपने अनप्रेडिक्टेबल होने पर, एस्पेशली द श्रूड कैटेगरी ऑफ पीपल, उनको ये समझना ज़रूरी है कि अब आया अपने अलर्ट वाला पोर्शन। उनको अलर्ट रहना ज़रूरी है। क्यों अलर्ट रहना? इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अनप्रेडिक्टेबल है तो 2 मेजर कंसिक्वेंसेस उसके रहेंगे आपकी लाइफ में। पहला ये कि आप एक नॉन रिलायबल इंसान, स्लोली एंड स्टेडीली नेगेटिव इम्प्रेशन आपकी बन जाएगी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी जो नेगेटिव इम्प्रेशन है
वो नेगेटिव इमेज बन जाएगी। तो जैसे कि मैंने कहा, 2 कंसिक्वेंसेस बहुत मेजर आपको लाइफ में फेस करने पड़ेंगे। वो ये है कि एक, आपकी जो नेगेटिव इम्प्रेशन बनेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी नेगेटिव इमेज हो जाएगी। इम्प्रेशन को बदलना फिर भी थोड़ा इजी है, इमेज को बदलना डिफ़िकल्ट है। एक कंसिस्टेंट अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर जो श्रूडनेस से, पर्पसफुल अप्रोच से की जाती है, गलत फहमी में मत रहिए कि लोगों को समझ में नहीं आता है। जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में आप आते हैं, फिर वो थोड़े टाइम के लिए ही क्यों नहीं, लेकिन रिपीटेडली जब उनको भी आपके इस श्रूड अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर का एक्सपीरियंस होता है, तो धीरे धीरे आपकी नेगेटिव इम्प्रेशन बनती है और उसके बाद नेगेटिव इमेज। अब इसका दूसरा पहलू, दूसरे में ये है कि जब आप इस तरह के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर्स करते हैं, स्पेशली पर्पसफुल अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, तो लोग धीरे धीरे आपको अपना ओपिनियन देना या आपसे ओपिनियन लेना बंद कर देते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपके अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर पे आपको इतना गर्व है कि आप ये स्लो एंड स्टेडी चेंजेस जिनके साथ आपका आए दिन कांटेक्ट है उन लोगों में आता देख नहीं पाते हैं। वो लोग स्लोली एंड स्टेडीली आपसे राय लेना या आपको राय देना बंद कर देते हैं। उसके बाद आता है एक सेकेंड स्टेप, जिसमें राय लेना देना बंद करने के बाद वो बातें शेयर करना बंद कर देते हैं। वो लोग ये सोचकर कि इस इंसान का बिहेवियर, रिएक्शन, एक्शन, मेथड हमको पता नहीं चलता है, स्लोली एंड स्टेडीली पहले अपने ओपिनियंस देना, आपसे ओपिनियंस लेना बंद करते हैं। उसके बाद वो आपसे अपनी बातें शेयर करना बंद कर देते हैं। अनलेस ज़रूरी है, अनलेस ऐसी बात है जो आपको बतानी ही पड़ेगी, अनलेस ऐसी बात है जो आपको अगर वो नहीं बताएंगे तो कहीं और से पता चलना ही है, वो लोग स्लोली एंड स्टेडीली आपसे अपनी बात शेयर करना बंद कर देंगे। फिर आता है उनका फाइनल स्टेप, जिसमें जहाँ जहाँ पॉसिबल है, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, बोल्ड एंड अंडरलाइन, जहाँ जहाँ पॉसिबल है। ये इसलिए बोलना ज़रूरी है कि डिपेंडेंट लोग, आपके ओब्लिगेशन में रहने वाले लोग बहुत बोल्डली आपको एक्सक्लूड नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग जहाँ जहाँ उनके पास एक पॉसिबिलिटी है आपको एक्सक्लूड करने की, वहाँ वहाँ वो आपको एक्सक्लूड करना शुरू कर देंगे। वो आपको ना इन्वॉल्व करेंगे, वो यही सोचेंगे कि अगर पॉसिबल है इनको नहीं पूछे बिना ये हो सकता है तो हम कर लेते हैं। तो स्लोली एंड स्टेडीली वो लोग अपने छोटे मोटे एरियाज़ में इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं। डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ये इंटरवोवन है लाइफ में, फैमिली में, प्रोफेशन में, सोसाइटी में। डिपेंडेंस एक दूसरे पे होना बहुत ही नॉर्मल बात है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, उसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब आप पर्पसली अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं तो लोग उन एरियाज़ में जहाँ आपके बिना चल जाएगा वहाँ आपको एक्सक्लूड करना शुरू कर देते हैं। तो ये 3 स्टेप मैंने आपको बताए। पहले तो 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट,
कि आप नेगेटिव इम्प्रेशन, धीरे धीरे नेगेटिव इमेज। दूसरा पॉइंट, लोग आपको, जैसे कि मैंने 3 स्टेप्स में बताया, पहले ओपिनियंस लेना देना बंद करेंगे, उसके बाद बातें शेयर करना बंद करेंगे, उसके बाद जहाँ पॉसिबल हो वहाँ आपको एक्सक्लूड कर देंगे। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली ये होगा कि आप आइसोलेट हो जाएंगे। ये जो पर्पसली अनप्रेडिक्टेबल रहने वाले सो कॉल्ड श्रूड लोग फाइनली आइसोलेटेड हो जाते हैं। जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ वहाँ लोग उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, और ये प्रोसेस स्लोली एंड स्टेडीली होगा। आपको अंदाज़ा भी नहीं आएगा कि धीरे धीरे, क्योंकि आप अपने स्ट्रैटेजीज़ फॉर्म करने में कि कहीं मुझे कोई जान न ले, कहीं मुझे कोई पहचान न ले, कहीं मुझे कोई समझ न ले पूरा इतने इन्वॉल्व्ड होते हैं कि आप ये मिस आउट कर जाएं, उसमें कोई नवाई नहीं है कि स्लोली एंड स्टेडीली लोग आपसे दूर होते जाते हैं। तो जैसे कि मैंने ये लेक्चर के शुरुआत में कहा कि इट इज़ गुड एंड पार्शियली इट इज़ गुड एंड पार्शियली इट इज़ नॉट। तो हर एक मैटर की तरह यहाँ भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अनप्रेडिक्टेबल हो, उसमें बुराई नहीं है। स्वभावतन अनप्रेडिक्टेबल हो, उसमें गलत नहीं है। लेकिन पर्पसफुली जब आप अनप्रेडिक्टेबल रहने की कोशिश में रहते हैं तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों से दूर हो जाते हैं, लोग आपको आइसोलेट कर देते हैं। उसमें उनके साथ साथ उनको जो आपको समझने में तकलीफ़ पड़ती है, उतनी ही तकलीफ़ जब आप आइसोलेट हो जाते हैं तब आप खुद को पड़ती है। जुडिशियसली अनप्रेडिक्टेबल होना इसका जवाब है। कहाँ अनप्रेडिक्टेबल रहना, कहाँ नहीं, ये हमें समझकर इम्प्लीमेंट करना है। लाइफ हम ऐसे ही गुजार देंगे ये तरीका नहीं है। हर एक चीज़ में सोचना समझना ज़रूरी है। हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हमारा बिहेवियर, हमारे एक्शंस, हमारे रिएक्शंस, हमारा माइंडसेट किस तरह का रिफ्लेक्शन दे रहा है वो जानना ज़रूरी है। तो अच्छे से समझिए। अपने आप को अनप्रेडिक्टेबल रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तक आपके अनप्रेडिक्टेबल होने से सामने वाले को कोई भी तकलीफ़, नुकसान, हर्ट नहीं होता है। जब तक लोगों को आपके अनप्रेडिक्टेबल होने से तकलीफ़ नहीं होती है जब तक लोगों को आपके अनप्रेडिक्टेबल होने से तकलीफ़ नहीं होती है, तब तक आप सही है। थैंक यू वेरी मच।